खाली क्या हाल है? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? अच्छा, मीडिया वाले डाल आइए हमने क्या कहा? हमारे ठीक है सर। पंडोरी जाकिर हुसैन जी सर। ओके सर। कठुआ के और जम्मू कश्मीर के लोग जो जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ने वाले हैं, ये कसम खाते हैं के सामने कि हम JKMPCL को आगे बढ़ाएंगे। डिविजनल इंचार्ज कश्मीर धन्यवाद करता हूँ प्रोक्योरमेंट हेड जम्मू डिवीजन मुश्ताक जी का। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार का LG ऑफिस से ये एक विजन रहा है कि इस डेयरी उत्पादन को, डेयरी दुग्ध उत्पादन को तीव्र गति से बहुत आगे लेकर के जाना है। डेयरी प्रोसेसिंग कैपेसिटीज बढ़ानी हमें यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े। इसके लिए उन्होंने इस डेयरी डेवलपमेंट को, इस पशुपालन विभाग को बहुत आगे जल्दी से ले जाने के लिए मिशन मोड में लिया है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगा फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो श्री अटल डुल्लू साहब है, जिन्होंने इस कार्य के लिए हमें बाली साहब को यहाँ पर एज ए मिशन डायरेक्टर दिया है। बिकॉज पिछले 4-5 महीने से जब से बाली साहब हमारे साथ जुड़े हैं JKMPCL के साथ में, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ JKMPCL के प्रोजेक्ट्स बहुत तेज गति से आगे जा रहे हैं, हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। और बाली साहब ने हमें वादा भी किया है कि जल्दी से जल्दी JKMPCL के नए प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए जम्मू और कश्मीर में वो हमें ज़मीन का भी इंतजाम करवा के देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दूध को हम हैंडल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। उसके लिए जो कुछ भी कोशिश, जो कुछ भी लगेगा हमें, उसका पूरा सहयोग उनकी तरफ से रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार फिर से। और इसके साथ में जनाब मेरा बताया, मैं कश्मीर डिवीजन का हेड हूँ। मैं तकरीबन में लगातार बैठ रहा है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री गवर्नमेंट ने बुलाया है आप सबके बीच में, और मैं फंक्शन से 1 घंटा पहले आ गया था। ज़्यादा जम्मू से वापस नहीं हूँ, क्योंकि जब से मेरा यहाँ डेपुटेशन हुआ तकरीबन 3 साल से मैं कश्मीर में ही था। मुझे लोग बहुत अच्छे पसंद आए। थोड़ा बहुत होता है ना कि एक इंट्रैक्शन, इंट्यूशन आया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सारे लोग चले कि क्या वाकई डेयरी के बिजनेस के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, और आगे इसका क्या फ्यूचर है। तो उस पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले 5-6-7 महीना पहले काम हम लोग कर रहे थे, पूरी कोशिश और पूरी मेहनत जैसे आज कर रहे हैं, बट है दिल से सर का, और मैं चाहता हूं सब लोग तालियों के साथ उनका कैसे काम कर रही है। तो अगले 2-3 साल में अपना JKMPCL वो दिन दूर नहीं है कि अच्छी मोर देन 500 करोड़ की कंपनी होगी और एक अपना इसका रुतबा होगा। आप लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी रुतबा बढ़ेगा, JKMPCL बढ़ेगा, तभी हम लोग हैं, तभी आप सब हैं, आप सब आगे बढ़ेंगे। सब लोग म्यूचुअली और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, तो आपको भी आगे बढ़ना है। हमारे JKMPCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो यहाँ मौजूद हैं, इनका स्टाफ, और ख़ास करके जो मेरे सामने सोसाइटीज़ के मेंबर्स, प्रेसिडेंट या बाकी जो लोग बैठे हैं, आप सबको इस प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हुए, भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी ने एक फ़ैसला लिया कुछ महीने पहले
कि जम्मू कश्मीर में जो फार्मर्स हैं, जिनके लिए सरकार काफ़ी देर से कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ स्कीमें, कुछ काम तो कर ही रही है, और उसको और बढ़ाने का क्या तरीका है, किस तरीके से बढ़ाया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें डेयरी भी आता है। तो उसी सिलसिला को सामने रखते हुए सरकार ने जो डेयरी है, मिल्क का प्रोडक्शन है हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर का, उसको नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उसको सामने लाते हैं और आवाम को जो है, जो एक तालमेल है सरकार के साथ, उसको बनाते हैं। जहाँ तक इस दरबार का ताल्लुक है, ये 75 साल में पहला दरबार है जिसका नाम है डेयरी दरबार। ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर की इस धरती पे, और ये सारी जो इसका क्रेडिट है वो हमारे एलजी साहब को जाता है, क्योंकि एलजी साहब का ही एक मानना है कि जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं उनको जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, और ख़ास करके एक मिल्क रिवोल्यूशन लाई जाए जम्मू कश्मीर यूटी में। और उसमें जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, जो इस चीज़ पे बड़ा फोकस किए हुए हैं, और एक बहुत ही होनहार और डायनेमिक विजनरी ऑफिसर जो हैं इस एग्रीकल्चर की, उनका जो है नाम है श्री अटल डल्लू जी, और उन्हीं की जो है सुपरविजन में, उनकी डायरेक्शन में हम एज मिशन डायरेक्टर जो है यहाँ काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और हमारा ये मानना है और समझना है कि ये जो मिशन है मिल्क डेयरी का, ये एक बहुत ही निहायती ज़रूरी मिशन है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूध की पैदावार है और आगे बढ़ भी रही है, कोऑपरेटिव मोड में बढ़ रही है, सोसाइटीज़ बन रही हैं, और इस दूध को प्रोसेस किया जा रहा है। तो प्रोसेस करके जो हमारे 2 JKMPCL के प्लांट हैं, एक कश्मीर के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी जो है डबल से ट्रिपल की जा रही है, और आने वाले दिनों में वो जो है प्लांट, जो उसका एक्सटेंशन प्लांट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से जम्मू का भी, तो वहाँ की कैपेसिटी भी जो 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगी, और यहाँ की भी 1 लाख 2 लाख लीटर्स पर डे जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो बन जाएगी। और इसके अलावा जो LG साहब का और चीफ सेक्रेटरी साहब का, डुल्लू साहब का जो डायरेक्शन है कि जल्द से जल्द जो है ज़मीनें जो हैं मुहैया करवाई जाएँ जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड को, जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, जिसमें कि हम काम कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है, हमारा डायरेक्टरेट जो मिशन डायरेक्टर का है वो काम कर रहा है, उसमें हमने जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न में बहुत सारी जगहों पर ज़मीनें जो हैं सरकार से लेनी शुरू कर दी हैं, और जल्द ही आप देखोगे कि उनके प्रोजेक्ट बन के भारत सरकार में जाएंगे, और भारत सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी लगे, और उसमें फंडिंग भी फ्यूचर में आने वाली है और नए प्रोजेक्ट लगेंगे। इससे ये होगा कि यहाँ की बेरोज़गारी पे एक चेक लगेगा और बेरोज़गारी ख़त्म होगी। और आवाम का जहाँ तक ताल्लुक है, जो आज हमने देखा है कठुआ के अंदर, क्योंकि कठुआ के लोगों के साथ हमारा पहले से भी जो है एक लिंक है, जान पहचान के साथ रही है, काम इनके साथ किया है, बहुत ही मेहनती और अच्छे लोग हैं। और ये लोग जो है आज इस तरीके से हज़ारों की तादाद में यहाँ आए थे, और इनका जो एक नज़रिया है कि मिल्क प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पर 150 के करीब हैं, और इनका ये कहना है, मानना है कि इनको जो हमने कहा कि हज़ारों की तादाद में सोसाइटियाँ बननी चाहिए, और आज वादा किया इन लोगों ने और एक प्लेज की है कि हम इस मिशन पे, इस मोड पे, आपकी डायरेक्शन पे काम करेंगे, और आने वाले 5-6 महीने के अंदर अंदर 1000 सोसाइटियाँ कठुआ के अंदर बनेंगी, और ये सारी सोसाइटी जो है JKMPCL का जो जुड़ेंगी। और JKMPCL जो रेट दे रहा है किसान को LG साहब की डायरेक्शन में, वो रेट जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेट है, जो मेरे को बताया गया है, अच्छे क्वालिटी का और अच्छे फैट के हिसाब से जो SNF को देखते हुए जो रेट बनता है वो 53 रुपीज़ के आसपास दिया जाता है, जो हिंदुस्तान में कहीं दिया नहीं जाता। JKMPCL में एक बहुत बड़ी बात मेरे भाई ने कही है कि जो JKMPCL है और जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में मोड है काम करने का, उसमें अंतर ये है कि JKMPCL जो है मेजर शेयर जो प्रॉफिट का है वो किसान को दे रहा है। जो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्शन है, जो गवर्नमेंट का एक डायरेक्शन है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्री कॉर्पोरेट सेक्टर में जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम शेयर जो है उस किसान को मिले, उस मजदूर को मिले। वो LG एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर रही है और वो मिल रहा है। और उसमें आज हमने बात की है लोगों से और वो बड़े खुश हैं और कह रहे हैं कि बड़ा हम शुक्रिया करते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का।